हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका एक छोटा सा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। मीन्स एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जब हम रूट फाइंड करते हैं, सपोज टू जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसके जब हम रूट फाइंड करते हैं तो दो रूट आते हैं। ठीक है, मीन्स दो रूट आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, तीन टाइप के इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तो आज के लेक्चर में सारी डिटेल से सब कुछ बताएंगे विद एग्जांपल। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स जो रूट आएंगे उनका नेचर क्या होगा, कि कब कौन सा रूट होगा, रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा, कब जो है रियल यूकल हो सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तो कब होंगे, रिपीट कब होंगे, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आज के वीडियो में बताएंगे। तो देखिएगा क्या कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। एक्चुअल में नेचर ऑफ रूट सीखने से पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पोलिनोमियल ही होता है ना। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। ठीक है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब उसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। शर्त यहाँ पे जो होती है, जो ए होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ए नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, जो पोलिनोमियल होगा, उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके दो रूट आते हैं। इसके लिए एक फार्मूला मैंने पिछले के लेक्चर्स में बताया भी है। इसके लिए एक जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला बहुत लोग बोलते हैं, या दिघाती सूत्र भी बोला जाता है, जैसा चाहो। वो फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी क्या है। ए बी सी ये देखो, x² का काफिशिएंट a हो गया, x का काफिशिएंट b हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म होता है c होता है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं और इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो हमें रूट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब रूट्स डिपेंड किस पे करेंगे, रूट्स डिपेंड करेंगे इस वैल्यू पे। वो वैल्यू क्या है, √b² - 4ac पे। ठीक है, और इसी को हम लोग डी बोलते हैं। डी क्या होता है, देखिएगा, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसी को विविक्त कर हिंदी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू होता है √b² - 4ac। अब देखिएगा, अगर देखो डी जो है तीन टाइप का हो सकता है, या तो 0 से ग्रेटर होगा, या 0 से लेस होगा, अथवा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए यही तीन कंडीशन मेन है, यही नेचर ऑफ रूट्स होगा। देखिएगा क्या होगा, थर्ड, अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है, रियल आएंगे। फिर सेकेंड पॉइंट है डी इज लेस देन 0। अगर ऐसा हो जाए तो रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, जिन्हें काल्पनिक बोलेंगे या अवास्तविक भी बोल सकते हैं। अगर डी इक्वल्स टू 0 आ गया तो कैसे होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे, और साथ में रिपीट होंगे, यूकल भी बोल सकते हैं, रियल एंड यूकल होंगे। ठीक है, तो तीन केस बनते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल रूट्स होंगे, 0 से छोटी है तो इमेजिनरी होंगे, और 0 की यूकल है तो कैसे होंगे, 0 की यूकल है तो रियल होंगे, और साथ में यूकल भी होंगे। मीन्स रूट जो है वही रिपीट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उन्हीं के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक लिया है, जैसे लिखा है 2x² लिखा है 2x² - 3x + 5 = 0। समझिएगा ध्यान से, ये एक एग्जाम्पल लिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, अब क्या कहते हैं, हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे इसके रूट्स आएंगे कैसे, मीन्स रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या रियल एंड यूकल होगा। यहाँ पे रियल होते हैं बट एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल तो आएंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट। ठीक है, मीन्स अलग अलग रूट्स आएंगे, डिफरेंट आएंगे। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसकी ax² + bx + c = 0 से क्या करें, कंपेयर करा दें, है ना, कंपेयर करा दें, तो क्या मिल जाएगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। a कितना मिल जाएगा, देखो 2 है तो a मिल गया 2। ठीक है,
इसी टाइप से b के प्लेस पे कितना है, b मिल जाएगा -3 एंड c इक्वल्स टू मिल जाएगा 5। तो हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, ए बी सी हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो मकसद होगा डी फाइंड करने का। अब डी को चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखते हैं डी चेक करते हैं। डी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर ऐसा भी कर सकते हैं बहुत लोग, इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, है ना। अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर का अंडर रूट जो है हट जाएगा ना, स्क्वायर रूट जब लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, -3 -4, ये कितना है 2 है, सी कितना है 5 है। इसको सॉल्व करिए तो 9 होगा, माइनस 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8 5 जा 40, तो कितना हो जाएगा माइनस का 31। और डी की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 31 डी स्क्वायर की। तो डी की जो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0, तो डी भी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, डी जो है लेस देन 0 होता है, तो कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पूछा जाए तो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, ये तो नेचर हो गया। अब बात करें रूट्स, नेचर तो आ गया, रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, है ना। नेचर तो आ गया बट रूट भी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा देखिएगा। रूट्स फाइंड करते हैं, इसके लिए मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2a। अब देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट। अभी इसको तो सॉल्व किया था हम लोगों ने, कितना आया था 31, -31 आया था, और अपॉन 2, ये कितना है 2, तो 2 2 जा 4, तो इसके दो रूट आएंगे। देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जब माइनस की वैल्यू होती है तो उसे देखो अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। ठीक है, आई होती है, आयोटा। तो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 31 आयोटा अपॉन 4। तो x के जे रूट आएंगे, दो रूट होंगे, दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं इन्हें, या इमेजिनरी रूट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसके क्या होंगे, रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में ले रहा हूँ 3x स्क्वायर -4 रूट 3x -4 रूट 3x और फिर है +4 इक्वल्स टू 0। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, जैसा उसमें किया था वैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करा लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, a कितना होगा 3 होगा, और b को निकालें तो क्या आएगा -4 रूट 3 है ना, कितना आएगा -4 अंडर रूट 3। इसी टाइप से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू को हमने जो है ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही मेन काम है, डी को फाइंड करते हैं। अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, या इस साइड में स्क्वायर लगा दें। बी स्क्वायर कितना होगा, देखो -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 3 इंटू 4, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 है ना, 48 आएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ भी 48 आएगा, तो क्या हो गया 0 हो गया। डी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, मीन्स डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब डी की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स कैसे आते हैं, रियल आते हैं और इक्वल होंगे। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, -b मीन्स माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा 4 रूट 3। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन 2a, ये कितना है 3, तो हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा 2 रूट 3 अपॉन 3। तो इसका जे रूट आया, अब यही दोबारा में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स रियल रूट है और कैसा इक्वल है, दूसरा रूट भी यही होगा, 2 अंडर रूट 3/3। ठीक है, तो इस टाइप से थर्ड केस भी हो गया। अब बचा है फर्स्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस बचा है। ठीक है, तो उसे भी देख लेते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस को। देखिएगा एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ,
थर्ड एग्जाम्पल, उसमें भी जो है केस डिस्कस हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड ले रहा हूँ मैं, 2x² थर्ड है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर कराने पे हमें क्या मिल जाती है, a की वैल्यू मिल जाएगी, b की और c की तीनों वैल्यू मिल जाती हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, b की -6 और c की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, अब भाई मेन मकसद हम लोगों का डी फाइंड करना, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d² इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब देखिएगा, b² मीन्स -6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सॉल्व करिएगा तो 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 है ना, तो कितना आ गया देखिएगा, 2 और 1 12 आएगा। ठीक है, इसका d² कितना आ गया, 12 आ गया, मीन्स d² 12 आ गया। ठीक है, या d कह सकते हैं √12 आ गया। और ये वैल्यू कैसी है, 0 से ग्रेटर है। t इज ग्रेटर देन 0 जब हो तो कैसे रूट्स आते हैं, रियल हैं, जो रियल आएंगे इसके रूट, और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, मीन्स दो अलग अलग रूट मिलेंगे। ठीक है, तो इसके रूट भी फाइंड कर लेते हैं, देखिएगा कैसे आते हैं। देखो क्या आएगा, फार्मूला होता है x इक्वल्स टू -b, तो ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 12 है, अपॉन क्या आता है 2a, ये कितना है 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो 6 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं 4 3 जा 12 है ना, और इसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4। अब देखिएगा इसे सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं 2 √3, भाई 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आएगा, √3 अपॉन 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 और अपान में 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3/2। तो x के दो रूट आए हैं, x इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, 3 माइनस √3/2। इस टाइप से इसके देखिए दो रूट आए हैं, दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूट हैं और जो है रियल रूट हैं। ठीक, तो कैसे रूट आए इसके, रियल आए एंड डिस्टिंक्ट आए। तो आई होप जो है नेचर ऑफ रूट समझ आया होगा। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स रूट्स 3 टाइप के होते हैं, डी पे डिपेंड करते हैं। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर डी की ग्रेटर देन 0 वैल्यू है तो उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अगर डी लेस देन 0 है तो उसके रूट इमेजिनरी या इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर डी इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो उसके रूट कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स आप लोग बहुत ही इजीली बता सकते हैं। तो ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।